हेलो बच्चे। तो आज मैं आप सबको क्लास 9 का ये चैप्टर 6 जो है सुभाषितानी वो पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है। और देखो, सबसे पहले है कि चैप्टर का हेडिंग है सुभाषितानी। तो सु मतलब होता है सुंदर, और भाषितानी यानी सुंदर भाषाओं का इस्तेमाल जहाँ पे हुआ है, मतलब ऐसी चीजें हैं जिसको कि जानने के बाद हमारे दैनिक जीवन पे भी उसका प्रभाव पड़ना चाहिए। यानी उससे हमें ऐसी बातें जो या तो हमें चाणक्य नीति से मिला हुआ है या शुक्र नीति से मिला हुआ है, कहीं से भी मिला हुआ है, तो उसे हमें जीवन में क्या करनी चाहिए, उतारने की कोशिश करनी चाहिए। ये हमें क्या करता है, सद्मार्ग पे जाने की कोशिश जो है, सद्मार्ग पे हमेशा भेजता है, प्रशस्त करता है, हमारे लिए अच्छी रास्ता दिखाता है। तो देखो, इसका पहला श्लोक है कि आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महानृपु नास्त्युद्यमसो बंधुर्यः बंधु कृत्वा यम नावसीदति। यानी आलस्यम ही मनुष्यानाम, यानी आलस्यम ही मनुष्यानाम, मनुष्यानाम मतलब हो गया मनुष्य का, शरीरस्थो मनुष्य के शरीर का, महान रिपुह, रिपुह मतलब होता है बच्चे शत्रु। आलस ही मनुष्य के शरीर का सबसे महान शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है। ये हमारे, जब हम सफलता के मार्ग पे जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बाधा बन करके खड़ा हो जाता है, जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता। नास्ति उद्यम सो, अब इसको संधि विच्छेद करोगे तो नास्ति प्लस उद्यम सो। नास्ति मतलब नहीं है, ना प्लस अस्ति, नहीं है, क्या नहीं है, उद्यम, उद्यम मतलब परिश्रम, सो उद्यम के समान, परिश्रम के समान, बंधु कोई भी दूसरा भाई नहीं है, कृत्वा यमनावशीदति, और हमें क्या करना चाहिए, हमेशा परिश्रमी बनना चाहिए। अब अगला है कि गुणी गुणम वेति ना वेति निर्गुणो, बली बलम वेति ना वेति निर्बलः, पिको वसंतस्य गुणम ना वायसः, करी च सिंहस्य बलम बलम ना मुस्का। अब यहाँ पे देखो कि कह रहे गुणी गुणम वेति, गुण की परख जो है वो किसको होते हैं, गुणवान व्यक्ति को होते हैं। निर्गुण व्यक्ति के पास चाहे कितने भी गुण का बखान करो, वो उसके लिए जो है वही हो जाएगा, काला अक्षर भैंस बराबर वाली बात हो जाती है। यानी वो उसको समझने की कोशिश ही नहीं करेगा। ऐसा लगेगा कि आप उसे संस्कृत में कुछ कहोगे तो ऐसा लगेगा कि गाली ही दे रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने संस्कृत को समझा ही नहीं है, सीखने की कोशिश ही नहीं किया। बली बलम वेति ना वेति निर्बला, कह रहा बल, बलवान व्यक्ति को बल शोभा देता है, क्योंकि अगर निर्बल व्यक्ति को बल आ गया तो फिर तो वो उसका दुरुपयोग करेगा, ऐसे ही किसी को भी मारते फिरेगा, किसी के साथ अत्याचार करेगा। जिस तरीके से पिको वसंतस्य, वसंत का गुण जो है वो कोयल को पता होता है, वसंत के बारे में जो है वो कोयल को पता होता है। ना वायसः, वायस मतलब होता है बच्चे कौआ, कौआ को क्या पता कि वसंत की क्या इंपॉर्टेंस है ना। करी च सिंहस्य बलम ना मुस्का, यानी हाथी को पता होता है, करी च सिंहस्य, सिंह का बल, सिंह कितना शक्तिशाली है उसके बारे में तो करी बता सकता है, करी मतलब हाथी, यानी हाथी ही बता सकता है सिंह कितना बलवान है। चूहे से जाके पूछेंगे तो वो बता ही नहीं पाएगा। नाम उसका, चूहा कतई भी सिंह का ताकत का अंदाजा उसे नहीं होगा। तो सिंह के ताकत का अंदाजा लगाने के लिए सामने वाले को भी हाथी बनना पड़ेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। निमित्त मुद्देश्य ही यह प्रकुप्यति, ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसीदति, अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम कथम जनस्तम परितोषेश। अब जो बच्चे कहते हैं मुझे संस्कृत मुश्किल लगता है, नहीं समझ आता है, बच्चे बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे निमित्त मुद्देश्य ही यह प्रकुप्यति, यानी जो निमित्त बातों पर, छोटी बातों पर, यह प्रकुप्यति, प्रकुप्यति मतलब गुस्से, गुस्सा हो जाते हैं। जो छोटी छोटी बातों पर, छोटी बातों पर गुस्सा हो गया, यानी किसी निमित्त बात पर, जैसे मान लीजिए ये रीजन था, इस पे मैंने गुस्सा हो गया, जहां पे ये गलत है फिर भी सामने वाला कर रहा है उस पे मैं गुस्सा हो गया। ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसीदति, लेकिन वो जब निमित्त वाला रीजन जो था वो खत्म हो गया, तस्यापगमे, तस्य मतलब उसके, गमे मतलब उसके जाने के बाद जो रीजन था वो खत्म हो गया। तो जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो अगर किसी बात पे गुस्सा भी होते हैं तो फिर वो तुरंत ही प्रसिद्ध भी हो जाते हैं, प्रसन्न भी हो जाते हैं। लेकिन जो दुराचारी व्यक्ति रहेगा, जो खराब सा व्यक्ति रहेगा, वो क्या करेगा, किसी भी बात को लेके बैठे रहेगा एकदम, अरे यार मुझ में तो पूरा ऐंठ भरा है एकदम से, साल 2 साल आपसे जो है हमेशा आपको हानि पहुंचाने में पूरी तरीके से दुश्मनी कर लेगा। अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषयिष्यति,
अकारण द्वेषी। लेकिन जो व्यक्ति बहुत ही गंदे स्वभाव के होते हैं, वो आपसे अकारण ही बिना मतलब का आपसे गुस्सा करेंगे, बिना मतलब से आपका लड़ाई करने की कोशिश करेंगे, आपको हानि पहुँचाने का कोशिश करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं कथम जनस्तस्म, उनको पता ही नहीं होता कि मुझे यार अगर ये रीज़न था, ये खत्म हो गया तो मुझे खुश हो जाना चाहिए। ऐसे वो व्यक्ति होते ही नहीं है। अब नेक्स्ट वाला देखो कि उदीरितो अर्थः पशूनापि गुह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता अनुक्तमप्युहति पंडितो जनः परंगेत ज्ञान फला ही बुद्धया। कह रहा उदीरितो अर्थः पशूनापि गुह्यते। जानवर भी इशारा समझ लेता है। अगर आप इंडिकेट करो जानवर को तो वो भी बातों को समझ लेगा। हयाश्च नागाश्च, चाहे हाथी हो घोड़ा हो कोई भी उन चीजों को समझ लेगा। वहंति बोधिता, उसको समझ लेता है। और तभी गधा भी, गधा को भी समझा दो तो वो भार वहन कर लेता है। वहंति बोधिता यानी भार को वहन करता है। अनुक्तमप्युहति पंडितो जनः परंगेत ज्ञान फला है बुद्धिया। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं उनको समझाने की जरूरत नहीं होती, उनके लिए इशारा काफी होता है। थोड़ा सा इंडिकेट कर दिया कि सामने वाला समझ गया कि हाँ क्या माज रहा है। लेकिन जो बकलोल टाइप का आदमी रहता है उसको 75 बार समझाओ तो भी वही काम करेगा। उसको ये कह दो कि नहीं ये गलत है, फिर भी वो वही करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ज्ञान की बहुत ही ज्यादा कमी होती है। अब देखो नेक्स्ट है कि क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देहस्थितो देह विनाश विनाशनाय यथा स्थिता काष्ठगतो हि वह्नि सा एव वह निर्दहते शरीरम। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, यानी कि मनुष्य का, नराणाम यानी ये हो गया आपका षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। यानी नर मतलब पुरुष, नरानाम यानी षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। पुरुष का सबसे पहला शत्रु क्या है? क्रोध है। पुरुष का, मनुष्य का सबसे पहला शत्रु क्या है? क्रोध है। देह स्थितो देह विनाशनाय, देह में स्थित, अगर शरीर में स्थित है तो शरीर को विनाश कर देगा। शरीर में स्थित है, अगर आपके शरीर में गुस्सा भरा हुआ है तो आपको क्या करेगा? विनाश कर देगा, खोखला बना देगा एकदम, बिल्कुल जैसे कैसे। यथा स्थिता काष्ठ गतो हि वाहनि सा एव वह निर्दहते शरीरम। अगर लकड़ी में क्या होता है, घून सा लग जाता है, यानी कि लकड़ी जो है वो खराब हो जाता है, उसमें की दीमक लग जाते हैं, वो क्या करता है धीरे 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 उसको पूरी तरीके से कमजोर कर देता है, पूरी तरीके से उसको। उसी तरीके से क्रोध जो है वो मनुष्य को बहुत ही ज्यादा कमजोर बना देता है। तो हमें क्रोध बिल्कुल रखना ही नहीं चाहिए ताकि हमारा शरीर जो है वो कमजोर हो जाए। अब यहाँ अगला देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मृगा मृगे संग मनुव्रजंती गावश्च गोभी तुरंगे मूर्खाश्च मूर्खे सुदीय सुदीभी समान शील व्यसने सुसख्यम। अब यहाँ पे देखो कह रहा मृगा मृगे यानी हिरण को हिरण के साथ हो जाता है क्या? दोस्ती। संग मनुव्रजंती, हिरण हिरण के साथ रहता है। गावश्च गोभी, गाय गाय के साथ रहता है। तुरंगास तुरंगे, घोड़ा घोड़े के साथ रहता है। मूर्खाश्च मूर्खे, और मूर्ख व्यक्ति हमेशा मूर्ख व्यक्ति के साथ ही रहेगा। वो विद्वान के साथ रहने की कोशिश नहीं करता, वो अच्छे व्यक्तियों के साथ रहने की कोशिश नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे पता है अगर मैं अच्छे व्यक्ति के साथ रहूंगा तो ये अपना वाला व्यसन डाल देगा, अपना वाला आदत डाल देगा, पढ़ने की आदत डाल देगा। इसलिए वो अपना कैटेगरी ढूंढता है। आप देखोगे कि जो नशा करता है वो नशे वाला ही दोस्त खोजता है, और उसे बहुत जल्दी नशेबाज से दोस्ती भी हो जाती है, और बहुत ही पक्की वाली दोस्ती हो जाती है जो टूटती भी नहीं है। सुधिया सुधी भी, अच्छे व्यक्ति हमेशा अच्छे व्यक्ति के साथ दोस्ती करते हैं। समान शील व्यसने सुसख्यम, समान मतलब एक जैसा, शील मतलब आचरण, व्यसने सु मतलब आदत वाले, सख्याम मतलब दोस्ती हो जाती है। एक जैसे आचरण वाले, एक जैसे व्यसन वाले, एक जैसे आदत वाले लोगों के साथ दोस्ती हो जाती है। अब यहाँ पे देखो कह रहा है नेक्स्ट कि सेवतव्यो महावृक्ष फल छाया समन्विता यदि दैवात फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। कह रहा है सेवितव्यो महावृक्ष, महावृक्ष की सेवा करने से हमें क्या होता है? वृक्षों की अगर सेवा करो आप तो क्या होगा? आपको फल मिलेगा, छाया मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, है ना।
यदि दैवात फलम नास्ति छाया केन निवार्यते, अगर भगवान ही फल खत्म कर देते हैं, उसमें से फल को जो है वो बिल्कुल ही विनाश कर देते हैं, तो छाया केन निवार्यते, वहां पे छाया की का कोई आवश्यकता ही नहीं होगा। छाया जो है बिल्कुल ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर दैव ही हमसे नाराज हो जाएंगे तो किसी भी मनुष्य के बस की नहीं है कि वो हमें क्या करे, उस परिस्थिति से निकाल सके। अब अगला चीज देखो कि कह रहा है अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलमन औषधम अयोग्य पुरुषा नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कोई भी अक्षर बिना मंत्र का नहीं है, यानी बिना ज्ञान का नहीं है। उसका मतलब हमें जान लेना चाहिए। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कोई भी अक्षर बिना ज्ञान का नहीं है। नास्ति मूलमन औषधम, कोई भी जड़, कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि वो औषधि नहीं है, दवाई नहीं है। आप देखोगे कि किसी भी वृक्ष का जो है वो जड़ का जो है कुछ ना कुछ औषधि होता है, उसका इलाज होता है। अयोग्य पुरुषा नास्ति, उसी तरीके से कोई भी मनुष्य अयोग्य नहीं है, पूरी तरीके से डिसेबल नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होता है और वो क्वालिटी आपके लिए जो है वो लाभदायक साबित हो सकता है। अब जरूरत क्या हो सकता है? योज कस्तत्र दुर्लभ, आप अगर उन चीजों को, उनके अंदर जो क्वालिटी है उसको जोड़ने की कोशिश करो, उसको निखारने की कोशिश करो, उसको अच्छे बनाने की कोशिश करो, बजाय कि आप उसकी बुराई करो, आप उसको कहो कि यार तुम अयोग्य हो, तुम बिल्कुल ही बेकार व्यक्ति हो। बिल्कुल नहीं ऐसा होना चाहिए। आप क्या करो, उसको जोड़ने की कोशिश करो। अब नेक्स्ट जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा श्लोक है, और खास करके लोगों को अपने जीवन में इसको बिल्कुल ही उतारना चाहिए, क्योंकि लोग ऐसा नहीं करते हैं। संपतौ च विपतौ च महताम रूपता उदय सविता रक्तो रक्ताश्चास्तमय तथा। कह रहा संपतौ च विपतौ च, अगर आपके पास बहुत ज्यादा धन है या आप बहुत ही ज्यादा विपत्ति में हो, हमेशा आपको एक समान रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गरीब हो तो आप क्या करो, बहुत ही अच्छे इंसान हो, लेकिन आपके पास दो पैसे क्या आने लगे, आपका दिमाग ही जो है वो है बिल्कुल जो है वो अलग ही हो गया, अलग ही लेवल का हो गया। मतलब आप किसी को वैल्यू नहीं कर रहे हो, सबको इग्नोर कर रहे हो, अरे यार मेरे पास पैसे हैं। नहीं होना चाहिए ऐसा। उदय सविता, कैसे? जैसे सविता, सविता मतलब सूर्य, उदय मतलब उदय होता है। सूर्य जब उदय होता है तब भी वो रक्त होता है, यानी कि लाल होता है। रक्तास्तमय तथा, जब अस्त होता है, जब सूर्यास्त होता है तब भी वो लाल होता है। कहाँ बदलता है? नहीं बदलता। उसी तरीके से मनुष्य को भी नहीं बदलना चाहिए अपने जीवन में। मतलब नहीं बदलना चाहिए इन द सेंस कि खराब के सेंस में नहीं बदलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास पैसे आ गए तो आप जो है बुरी तरीके से व्यवहार करने लगे दूसरे के साथ। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचि निरर्थकम अश्वश्चेद धावने वीर भारस्य वहने खरा। कह रहा विचित्र खलु संसारे नास्ति, इस दुनिया में कुछ भी शत्रु नहीं है, कोई भी चीज निरर्थक नहीं है। आपको उसको सार्थक बनाने की आवश्यकता होती है। अगर घोड़ा दौड़ना जानता है, अगर घोड़ा दौड़ने में बहुत ही अच्छा है, तो गधा जो है वो भार ढोने में भी बहुत अच्छा है। तो इसलिए इस दुनिया में कुछ भी निरर्थक नहीं है। हमें उसकी इंपॉर्टेंस को जानना चाहिए, हमें उसकी अहमियत को जानना चाहिए। तो वहीं कह रहे हैं कि विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचि निरर्थकम अश्वश्चेद धावने वीरः भारस्य वाहने खरा। अगर घोड़ा वीर है तो गधा भी वीर है। तो हमें क्या करना चाहिए? उसकी अहमियत को जानना चाहिए। आपको चैप्टर कैसा लगा? इसमें कौन सा चीज़ समझ आया, कौन सा चीज़ नहीं समझ आया, कमेंट में ज़रूर लिखो। आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों में शेयर करो, लेकिन शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो।